इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष एक तरफ जारी है, लेकिन दूसरी ओर जो अमेरिका और ईरान है वो एक दूसरे की आपसी दुश्मनी निकालने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इसी के बीच एक बड़ी खबर आई है कि जो अमेरिका है उसने अपना जो अटैक सबमरीन है, जो कि पानी के अंदर रहता है, वो पर्शियन गल्फ में, यानी कि जो समंदर है ईरान के किनारे नज़ीक, वहाँ पे उसको उतार दिया है। दोस्तों, ये बड़ी बात है और जो अमेरिका है वो कह रहा है कि ये जो सबमरीन है ये न्यूक्लियर पावर्ड है, लेकिन अभी इसमें कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ये अमेरिका का कहना है। खैर, ये बात अमेरिका सच कह रहा है कि झूठी अलग बात है, लेकिन वेट, अमेरिका ऐसा क्यों करने जा रहा है? ये बात तो मन में आपके आई होगी। दरअसल बात ऐसी है कि जो अमेरिकन ट्रूप्स है जो कि इराक और सीरिया में, देखिए ये सैनिक सैन्य उनके इनके ऊपर काफ़ी हमले हुए, लगभग डज़न से ज़्यादा पिछले हफ्ते में हमले हुए, और अभी भी एक कई जगह पे उनके ऊपर एक हमले शुरू है, और ये जो हमले वो कर रहा है जो ईरान के प्रॉक्सी से उनके द्वारा ही की जा रही है। अब इस वजह से जो अमेरिका है वो ईरान पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। इसी वजह से देखिए जो अमेरिका है इसने अब पर्शियन गल्फ में अपनी सबमरीन उतार दी है। अब देखिए ये जो अमेरिका है वो हमेशा देखिए इस रीजन में जाता है, एक पेट्रोलिंग कर देता है और जो ईरान है उसको चैलेंज करता है। पास्ट में भी ऐसा हुआ था। उस टाइम तो ऐसा हुआ था कि जो अमेरिका का कहना था कि जो उन्होंने सैंक्शन लगाए थे उसके खिलाफ ईरान जा रहा था, और उसी वजह से जो ईरान का जो ऑयल का एक बड़ा जहाज था उसको इन्होंने सीज कर लिया था। अब देखिए इनके इस वजह से देखिए काफी ज्यादा तनातनी दोनों देशों में हो ही गई थी। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि काफी महीनों के बाद फिर से अब ऐसा ही कुछ सिचुएशन होने को यहाँ पे जा रहा है। देखिए ये जो जहाज उन्होंने किया था सीज, तो वो यूएन सेक्शन के अंडर में नहीं था, तो ये अमेरिका के खुद के लॉ थे उसके अंडर में ये किया था उन्होंने। तो देखिए एक हम कह सकते हैं कि अमेरिका इस रीजन में एक भाईगिरी करते आ रहा है। अब अगर हम देखें बड़ा पिक्चर में, तो अमेरिका देखिए इस रीजन में एक ईरान है उसको कहीं ना कहीं जिसका जो सी बाउंड्रीज है उसको इनसर्कल करने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ईरान कुछ दुस्साहस करता है और इजराइल वॉर में अगर कूद जाता है, तो अमेरिका क्या एक ही लक्ष्य होगा कि ईरान को यहीं पे एंगेज रख देना इस रीजन में, और इसको अनसर्कल कर देगा। क्योंकि ईरान देखिए अगर अमेरिका इसको इनसर्कल करता है तो ईरान इस जो बाउंड्री है जो स्टेट ऑफ हार्मुज है इसके आगे जा ही नहीं पाएगा। ये इनकी देखिए एक स्ट्रेटेजी अमेरिका की यहाँ पे एक वर्क कर रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्लेयर हैप्पी होगा, आनंदी होगा, वो है सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया की जमती नहीं। लेकिन दोस्तों जो अमेरिका ये कर रहा है उसके पीछे एक सऊदी अरेबिया और ईरान ये फैक्टर है। क्योंकि देखिए कुछ महीने पहले जो बीजिंग है वहाँ पे एक चीन ने एक डील ब्रोक की थी जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान थे, और वो दोनों में एक आपसी एक अच्छे रिलेशन रखने का उन्होंने एक डील की थी। लेकिन अमेरिका को ये डील पसंद नहीं, क्योंकि देखिए सऊदी अगर ईरान और चीन के और झुक जाता है तो अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं। इसलिए देखिए इस रीजन में अमेरिका चाहता है कि कुछ ना कुछ एक टेंशन बनी रहे, और फिर एक सऊदी अरेबिया उसकी वजह से एक दूर रहे ईरान से। तो ये यहाँ पे एक बड़ा एक जियोपॉलिटिक्स चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी एक चिंता की बात है कि कहीं ना कहीं ये जो अफगान वार हुआ था पहले, जो कि अमेरिका आया था लेकिन और 20 साल यहाँ पे रहा, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगा और फिर चलेगा, ऐसा ही कुछ बात फिर से होने वाली है क्या? क्योंकि देखिए अमेरिका इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अगर अमेरिका यहाँ पे रहता है, अब देखिए ईरान भी कमज़ोर देश नहीं, तो इस रीजन में अगर आता है तो अमेरिका काफ़ी साल तक यहाँ पे रहेगा, फिर नुकसान होगा और फिर यहाँ पे एक तहस नहस करके छोड़ देगा, और फिर देखिए अफगानिस्तान में क्या परिस्थिति है वैसी यहाँ पे आ सकती है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि धोखा दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस रीजन में अगर कुछ भी होता है तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो जो तेल की कीमत है वो काफ़ी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ जो तेल की कीमत है वो बढ़ने के ऊपर जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ेगा, और फिर हमारे इधर इलेक्शन भी आने वाले। तो ये जो सारी चीज़ें इस वजह से हमारे जो डोमेस्टिक चीज़ें उसमें उसके साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हमारी इकोनॉमी को इससे अफेक्ट हो सकता है। तो ये बातें देखिए दोस्तों इस रीजन से एक सामने आ रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।